नमस्कार। स्वागत है आपका त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम मैथ की सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपको सारी की सारी मैथ जो है विद शॉर्ट ट्रिक के साथ करवाई जाएगी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है वो है त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। और ट्रिग्नोमेट्री में जो है हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है सबसे ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम आती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो है आपका लाल बट्टे कक्का। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए है, इंग्लिश के लिए हम सेपरेट से पेज अलग से चलाएंगे। तो ये है आ गया, यहाँ पे कौन आएगा, L4 यहाँ पे लंब आ जाता है, A4 यहाँ पर आधार आ जाता है और L4 यहाँ पे लंब है और यहाँ पे K4 कर्ण है, यहाँ पे K4 कर्ण है और यहाँ पे A4 आधार है। और अगर आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन त्रिकोणमिति के तो सारे सोल्व हो जाएंगे। तो इसको याद रखने के लिए कैसे कैसे याद रखेंगे, लाल बट्टा कक्का सीधी ट्रिक हो गई। और उसमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे याद रखना है आपको साइन थीटा, फिर यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे कोट थीटा और यहाँ पे सेक थीटा और यहाँ पे लास्ट में याद रखना है आपको कोसेक थीटा। इतनी आपको 6 बातें आपको याद रखनी है। त्रिकोणमिति में 10th क्लास तक 6 ही बातें आपके काम आती है। तो इसमें सबसे पहले आपसे कोई फॉर्मूला पूछेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे लंब बटे कर्ण हो गया। आप बोले तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण हो गया। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार हो गया। कोट का क्या है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब आ जाएगा। और उसके बाद आपसे पूछे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या है, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। और उसके बाद कोसेक थीटा का पूछे तो कर्ण बटे लंब आ जाएगा। और आपको इससे एक और चीज भी याद रखने को मिलेगी, क्या कि आपसे बहुत बार पूछता है कि इन निम्न पदों को इसके रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि आपसे पूछेगा कि साइन थीटा को कोसेक थीटा के पदों में लिखिए, तो ये जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे, अब बताओ, साइन थीटा, साइन के उल्टा कौन बैठा है, कोसेक। तो कोसेक के लिए क्या याद रखोगे कि कोसेक थीटा जो है 1/, क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये छोटी सी बात आपको जो है काम आने वाली है। उसके बाद याद करो, देखो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हमने, कोस थीटा, कोस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, सेक थीटा का। तो कोस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा। ये इस बात का आप ध्यान रखोगे। उसके बाद जैसे कि देखो टेन थीटा, टेन थीटा जो है वो किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। उसके बाद आपका क्या क्या हो गया, तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं कि कोस कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। और एक और फॉर्मूला बता दे रहा हूं जो आपको याद रखना है, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर हो जाता है टेन थीटा। इसको भी याद रखना है। और एक और याद रखना है, इसका उल्टा भाई कौन था, इसका उल्टा भाई था कोट थीटा। तो कोट थीटा में क्या करना है, इसका उल्टा कर देना। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप अगर इक्वेशन याद रख लेते हो जो आपको सामने दिख रही है, तो आपका त्रिकोणमिति में क्लास 10th का आधा काम हो जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये त्रिकोणमिति के आपके एनसीईआरटी का पेज है और इसमें आपको दिखाया गया है। और आप देख लो कि एक मीनार दिख रही है, ये कुतुब मीनार है। इसमें ये जो ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है इसे हम बोला जाता है लंब। अब बात आती है लंब कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखना, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला, या थीटा भी ना जानो, आंख याद रखो कि आंख के जो सामने होता है वो लंब होता है। जैसे कि यहाँ पे आंख कहाँ है, यहाँ रही, तो इसके सामने वाला कौन हो गया, लंब हो गया। तो कुतुब मीनार की ऊंचाई दे देगा या मीनार की ऊंचाई दे देगा आपको, तो उसके अगर इसका थीटा आपको फाइंड आउट करना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। कर्ण के लिए तो मैं बता देता हूं, सबसे बड़ी भुजा किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण होती है। इस बात को घोट के पी जाना, पंगा आपके रहेगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है।
तो मैंने बोला आंख किसको देखती है? हमेशा लंब को देखती है। फिर बचा वो कौन बच गया? आधार बच गया। तो बचा वो कौन बच गया? आधार बच गया। ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, देख लो आपके ये डायग्राम आपके आगे क्वेश्चन है। ये एक बैलून है, देखो यहां से आपसे पूछ ले, बोले इस ये जो त्रिभुज है सर, बड़े वाला त्रिभुज, इसमें लंब कौन है? तो ये जो भाग दिख रहा है ना बेटा, ये जो है आपका लंब है। बोले सर आधार कौन सा है? ये नीचे है। बोले लंब को इसको ही क्यों माना? क्योंकि देखो आंखें इसको देख रही, आंख हमेशा लंब को देखती है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद ये जो सबसे बड़ी भुजा रहती है वो कौन रहती है? कर्ण रहती है। इस चीजों को आप ध्यान रखोगे। ठीक बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। और अच्छा, इसको एक फॉर्मूला भी बता देता हूं ताकि आपको कर्ण, आधार, लंब इसको ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? पाइथागोरस। एक साइंटिस्ट था बेटा, पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने क्या बोला? पाइथागोरस जी ने बोला कि ये जो कर्ण होता है ना भाई, कर्ण है, इसका स्क्वायर कर दो, बराबर कर दो, और बराबर किसके कर दो? आधार का स्क्वायर, और प्लस में कर दो आप लंब का स्क्वायर। आपको क्या मिल जाएगा? कर्ण मिल जाएगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है पाइथागोरस। कौन बोलता है? पाइथागोरस। और पाइथागोरस कब लगता है? तुमसे पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है। देखो ये मैं त्रिभुज बता रहा हूं, देखो सबसे पहले एक ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है ये? समकोण त्रिभुज जो है ये आपको दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री। पाइथागोरस बोलता है कि एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी ये रूल लगेगा, अन्यथा इस रूल का कोई भी हम फॉलो अप नहीं करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण को के से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ए से, इसको एल से। तो बोले कैसे याद रखेंगे? काल याद रखो। पाइथागोरस पे काल पड़ गया। क्या पड़ गया? काल पड़ गया। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस बात को आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट टू द अपन पेज अगला मूव करते हैं। ये जो कुछ है ये टेंजेंट, ये इसको क्या याद रखना है? मैंने अभी तो बताया, वापिस से रिपीट कर देता हूं। चलो, साइन थीटा बराबर 1 किसका भाई? कोसेक थीटा। बोले कोस कौन होता है? कोस, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, ये याद रखना है। उसके बाद हमने बोला टेन थीटा, टेन थीटा अभी तो बोला था हमने कि 1/कोट थीटा। उसके बाद हमने क्या बोला कि भैया एक टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला भी बता दो, तो याद रखना बेटा साइन थीटा बटे कोस थीटा। बोले उल्टा भी तो किया सर, कोट थीटा का फॉर्मूला बता दो, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन चीजों को आप क्या रखोगे? याद रखो। और ये थे हमारे, तो इन्होंने साइन वर्ड दिया था, और साइन वर्ड हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने दिया था जिनका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट हमारे भारत के बड़े ही महान वैज्ञानिक। इन्होंने कौन से शब्द के बारे में बताया था? साइन के बारे में। ठीक है, ये जो आप साइन 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 बोलते हो ना, तो ये फॉरेनर वर्ड नहीं है, ये हमारे भारतीय का दिया हुआ वर्ड है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखोगे। उसके बाद ये टेंजेंट का साइन का प्रयोग है, इसमें कोई विशेष वाली बात नहीं दे रखी है। उसके बाद आप ये याद रखना कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको छोटा सा, जिसको आपको एक करना है, और मैं इसका आंसर तो बताऊंगा, आपको वीडियो को फ्यूज करना, उसके बाद आप आंसर बताना। तो सबसे पहले देखो मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, ये एक तरह का कौन सा ट्राइंगल हो गया आपका? ये सबसे पहले तो याद रखना ये जो है समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण, समकोण क्या होता है? एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इस बात को याद रखिए। जैसे याद रख लिया ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। मान लीजिए मैं ए बी का जो है मान दे रहा हूं, तो कितना दे दें? चलो एक दे देते हैं 4, ठीक है। और ए सी जो है इसका दे देते हैं चलो आपको 3। तो आपसे पूछ लिया, बोलिए जो सी बी आएगा ना वो क्या? तो सबसे पहले तो हमेशा याद रखना यह समकोण है, मतलब यहाँ पे थीटा आएगा, यहाँ से जो है थीटा है, इसको देख रहा है, यानी कि सामने वाला कौन हो गया? तो तुम बोलोगे लंब, आंख के सामने वाला लंब। उसके बाद में जो बचा वो कौन है? आधार। और सबसे बड़ा कौन है? ये तो कर्ण भैया है। तो अब कौन सा नियम लगाएंगे? काल का। तो क्या बोले हमने?
काल के लिए के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमें फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो हमने लिखा के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है 4, तो हमने लिखा 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 3, तो हमने लिखा 3 का स्क्वायर। अब देख लो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, है ना, तो ये स्क्वायर तो आपको आते ही है। तो अब क्या बोला मैंने कि 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, टोटल बोले तो कितने आ जाएंगे 25, इसके बराबर के स्क्वायर। तो के क्या आ जाएगा, के बोलो के अंडर रूट क्या आ जाएगा 25। ये देखो ये टोपी है, जब भी एक से टोपी हटती है तो ये टोपी किसके साथ लगेगी, दूसरे के साथ, और ये टोपी जब लगेगी तो ये रूट के रूप में आएगी, और अंडर रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है। आंसर कितना आ गया हमारे लिए कर्ण का 5, कितना आ गया 5 आ गया। तो ये याद रखना, आपके क्लास 10th के बोर्ड के लिए ये पक्का आता है, और सीधा सीधा याद रखना है। तो याद रखना 2 चीजें बता रहा हूं सबसे पहले, एक तो याद रखना 3 4 5, जिसमें मोटे वाला हमेशा याद रखना, जब से बड़ा वाला कौन आएगा कर्ण आएगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि 12 और 5 दे रखे हैं सर, तो फिर क्या आएगा, तो याद रखना 13, कर्ण कितना आएगा 13 आएगा। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, आपके बोर्ड में इन्हीं 2 चीजों से पूछा जाता है, तो इनको आप भूलना भी मत, ठीक है। अब आ जाते हैं चलो नेक्स्ट पेज पे। ओके, इसमें कोई विशेष बात दिख नहीं रही है, देखो उदाहरण दे रखा है छोटा सा, तो उदाहरण में क्या दे रखा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3, आओ देख उदाहरण को भी एक साथ में करते जाएंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, याद करो लाल बटे का, तो क्या देगा लंब बटे आधा। हमें दे रखा है लंब कितना 4, ये देखो लंब कितना है 4 है, आधार 3। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है कर्ण, अभी तो बताया मैंने 3 4 5 होता है, तो याद करो या फिर सीधे करो। अब आपको ये जो 4 ट्रिक वाला है कब लगाना है, जब 1 नंबर का क्वेश्चन है, जब बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो मत करने लग जाना 3 4 5 3 4 5, क्योंकि अगले वाले को बताना है ना कैसे निकाला। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, तो हम लिखना है, हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस पे क्या लगा देंगे, काल का नियम, काल लगा दिया। उसके बाद कितना दे रखा है यहाँ पे, ये 4 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, या सॉरी यहाँ पे यहाँ लंब दे रखा है 4, और आधार जो आपको कितना दे रखा है, ये जो है आपको दे रखा है 3 दे रखा है, कितना दे रखा है 3 दे रखा है। वापिस कर देते हैं हम, देखो यहाँ पे दे रखा है आपको 3 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, प्लस किया 25। अब याद करो के स्क्वायर बराबर क्या आया 25, के बराबर क्या आ जाएगा, इसकी टोपी इसके साथ लगा दी टोपी, तो कितना बचेगा 5, अंडर रूट 25 5 जो है, आगे कुछ भी दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर मिलीमीटर मिलीमीटर, और कुछ नहीं दे रखा, अच्छा के दे रखा है, तो आगे क्या लगा देंगे। तो आपके पास कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया, लंब भी आ गया। अब जो तुम्हें पूछना है, जो तुम्हें पूछना है सर क्या क्या बताओ, सर जी हमें तो साइन थीटा बताओ, साइन थीटा बताओ। अरे भैया लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है, तो जी 4/5। कोस थीटा बताओ, तुम इसको ऐसे नहीं कि सीधे सीधे चैप्टर जाओ, साथ में थोड़ा वेट करना, इस वीडियो को फ्यूज करो, उसके बाद जो है इसको आंसर निकालो, ऐसा नहीं कि सीधे सीधे सर जी पढ़ा रहे हैं रगड़ रहे हैं रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले फ्यूज करो और बताओ इसका आंसर साथ साथ में, ठीक है। जैसे जब करोगे बेटा तभी सीखोगे, ठीक है। तो आ जाओ कोस थीटा, कोस थीटा क्या है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 है सर, कर्ण कितना है अभी निकाला 5 है सर, तो 3/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद tan थीटा, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप आराम से जो अपना टाइम लेना, tan थीटा तो मैंने निकाला हुआ है, कितना आया सर, मैंने थोड़ी निकाला सर, ये तो आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है। तो बोले क्या सर, अब बताओ अब आप क्या निकालोगे, कोट थीटा, कोट थीटा ये आप निकाल के दोगे,
उसके बाद क्या निकालोगे, सेक थीटा, ये आप निकाल के दोगे। उसके बाद क्या निकालोगे, कोसेक थीटा, ये आप क्या करोगे, निकाल के। ये तीन चीजें आप निकाल के दोगे और कमेंट करके बताना कि कौन कौन सा आंसर आया। ठीक बात है, साथ साथ में चलते रहोगे, मैथ के प्रॉपर हीरो बनोगे। देखते जाना, आगे बढ़ते गए। ठीक है, चलो देखो, ये शेर सेम सेम आपका दे रखा है और कोई विशेष वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई विशेष वाली बात नहीं है। इसमें देख लो एक बार, अगर देखना हो, एग्जाम्पल दे रखा है 29 21, 29 और 21, और इसका एक हमें ज्ञात करना है। मैंने पहले ही बोला था, आज चित्र ये सबसे बड़ा कौन होता है, कर्ण भैया। और जब मैंने बोला आंख, आंख के सामने कौन है, लंब है, लंब। और आंख से जो बच गया वो कौन, आधार। तो भैया आपको आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, लंब ज्ञात नहीं होगा क्या, बोल नहीं होगा क्या। अब बताओ कैसे, बोले सर पाइथागोरस काल का नियम। कौन सा नियम, काल का नियम। लगा दो काल का नियम। काल का नियम क्या कहता है, कर्ण दे रखा है हमें, कर्ण कितने का स्क्वायर, 29 29 का स्क्वायर, आधार 21 का स्क्वायर, प्लस लंब ज्ञात करना है सर, लड्डू गोपाल है ना, लड्डू गोपाल को क्या करना है, ज्ञात करना। तो 29 का स्क्वायर, सर जी 29 छोड़ो, हमें तो 10 से ऊपर स्क्वायर आते ही नहीं है। तो आओ साथ साथ में कर रहे थे, पर्टिकुलर वीडियो इसी चैनल पे बनी हुई है जो स्क्वायर से रिलेटेड है, फिर भी नहीं आता मैं सिखा देता हूँ, सुनो। तुम ऐसे मत करने लग जाना, 29 29 इसको मल्टीप्लाई करते करते जा रहे हैं, बूढ़े हो जाओ। सीधी बात, मैथ को शॉर्ट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 29 का स्क्वायर, सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करो। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 8 आ गया, 1 लिख दिया, 8 आ गया ना, ठीक बात। अब देखो, अब हमने क्या बोला कि पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तीनों का मल्टीप्लाई, डब्लू बना तो डब्लू, पहले का, दूसरे का, तीसरे का। 9 2 18, 18 2 36, 36 और 8, 36 और 8, 8 और 6 कितने होते, 14 हो जाएंगे। बोलो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, यानी कि 44 आ जाएगा। कितना आ गया, 4 आ गया। ये चला गया, ये हीरो चला गया, इसको काटा मारो। अब कौन बचा, पहला, तो पहले का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 4 कितने हो जाएंगे, 8। उत्तर कितना आया, 841, तो यहाँ पे लगा देना 841 बराबर 21 का स्क्वायर। सेम ऐसे करेंगे, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 21 लास्ट वाले का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, डब्लू बनाओ 2 1 2, मल्टीप्लाई करना है, 2 का 1 से 2, आंसर 2, 2 का 2 से 4, सर आया सर 4, कुछ नहीं है, कैरी कुछ नहीं है। उसके बाद पहले का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ये लो कितना आया, 841 और 441, ठीक है। तो यहाँ पे 44 प्लस लंब का क्या आ गया। अब देखो भैया, ये प्लस का है, बराबर के जब भी जब इक्वल के इस साइड कोई जाता है तो याद रखना, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, गुणा वाला भाग का, भाग वाला गुणा का, उल्टा। ठीक है, तो ये कौन सा है, प्लस वाला, जिसके आगे कुछ नहीं होता, जिसका कुछ नहीं होता उसका भगवान होता है, साथ में प्लस भी होता है। तो क्या याद रखेंगे, 441 को इधर भेज देंगे, 841 माइनस 441 बराबर लंब का स्क्वायर। माइनस करना आता ही है, नहीं आता तो सुन लो, चलो चलो मैं करा दूं। 1 से 1 0, 4 से 4 0, माइनस करना है। 8 से 4 4, कितना आया सर, 400 आ गया। किसके बराबर, एल स्क्वायर के। तो एल बराबर क्या आ गया, बोलो, याद करो, इसकी टोपी इसके सर आ जाएगी। कितना आ गया, 400 आ गया। तो 400 आ गया, तो इसका अंडर रूट भी निकालना है। इसका क्या निकालना है, अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालने के लिए सिंपल प्रोसेस, जब भी 0 आ जाए, 2 0 में से 1 0 बाहर निकाल लो, निकाल ली। अब क्या बचा, 4, 4 किसका अंडर रूट, 2 का। उत्तर कितना आ गया, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। तो यानी कि लंब जो है हमारे पास कितना आ चुका है, 20 आ चुका है। ये कर्ण कितना है हमारे पास, 29 है। आधार कितना है हमारे पास,
21 है। पेपर आता है ना तो ये ऐसे क्वेश्चन देगा, अदरवाइज कुछ नहीं देगा। और आपसे क्या पूछा है अब, अच्छा ये यही इकाई पूछी थी इसने, वो हमने बता दी। एंगल पूछेगा, एंगल बता दे, जो पूछेगा हम बता। ठीक बात। तो ऐसे कैसे आपको कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। और इसमें देखा है कि सी समकोण है, इतना इतना दे रखा है, निम्न का मान याद कीजिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का मान ज्ञात कर लेते हैं। आ जाओ, याद रखना ये तीनों चीजें आ चुकी है, इसको आप याद रखोगे। लिखे जी, चलो जी, तू भी जा। देख लो अब क्या क्या पूछा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। याद करो वो की वो बात जो हमने बोली थी। क्या बोली थी हमने बोली थी लाल बट्टे कस का साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोस थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ऐसे तो बोला। तो कोस थीटा बराबर कितना, कोस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 21 है, लिख दिया मैंने 21, कर्ण कितना है 29, इसका क्या करना है स्क्वायर प्लस, उसके बाद देखो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बोले तो साइन कहाँ है यहाँ पे, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, हमने लिखा 20 बटे 29, इसका भी क्या करना है स्क्वायर करना। सर हमें स्क्वायर तो आता ही नहीं, स्क्वायर तो भूल भाल गए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सेम है, दोनों तरफ क्या है सेम सेम, ठीक है। तो आओ सेम सेम है तो इसका हमें कॉमन लेना हो तो हम ऐसे तो लिख सकते हैं 29 29 दो बार लिखेंगे, तो इसीलिए हम इसको एक साथ में ही, जब नीचे वाला बता देता हूँ सुनो, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश, नीचे वाले भाग को बोलते हैं भाग। और जब दूसरे अंश को दूसरे घर में जोड़ा जाए और ये दोनों हर भैया सेम, नीचे वाला सेम, जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को सीधा जोड़, नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को सीधा जोड़ देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, देख यहाँ पे क्या दे रखा है, नीचे वाला जो सेम दे रखा है कितना आया हमें पता चल गया, अभी तो हमने लिखा था 20 29, इसका स्क्वायर प्लस 21 29, इसका स्क्वायर, हमें पता था 29 का स्क्वायर कैसे याद करते थे, याद करो, आ जाओ, नहीं याद है तो देखो बताता हूँ वापस से, देख लो। सबसे पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया, कैरी बच गया 8। उसके बाद डब्लू बनाओ, डब्लू 2 9 से 18, 18 2 से 36, 36 और 8 44, आ गया, क्या बच गया कैरी 4, ये कैरी खत्म। क्या बचा पहला, पहले का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 हमारे पास पहले पड़ा है, आंसर कितना आया 841, तो हमने क्या लिखा 20 का स्क्वायर बोलो 400, इसका 841, इसका 441, इसका 841, ठीक बात। अब इसमें दोनों में कॉमन, मैंने बोला था हर भैया सेम है, सीधा जोड़ दो, 841 नीचे लगा दिया, ऊपर वालों को सीधा जोड़ दो, तो यार देखो कितना आ जाएगा 400 में, देख लो 400 441, 1 4 4 और 4 8, यानी कि 841, और जब समान का समान भाग दिया जाता है तो उत्तर कितना आता है 1 आता है, सबका मालिक 1, कितना आ गया 1 आता। इस तरह से करते, और ये इक्वेशन भी आपकी, एक इक्वेशन भी आपको याद रखनी है, कौन सी यहां से बन जाती है वो इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ऑलवेज क्या रहता है 1 रहता है। कैसे 1 रहता है आपकी आंखों के सामने, ठीक बात है, ऐसे 1 रहता है, ठीक बात। तो ऐसे ही नहीं बनाया गया है कि, ऐसे ही नहीं बनाया गया है कि जो है आराम आराम से मजे मजे में बना दिया, ले भी ऐसे ही फॉर्मूला बनाया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, चलो 2 लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, नहीं, इसके पीछे रीजन है, रीजन क्या था ये रहा। उसके बाद आपके लिए छोटा सा होमवर्क, ये करके लेके आना, ये देखना एक बार,
और देख करके आप जो है कमेंट में बताओगे इसके आंसर कितना आया। तो मैं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा ये आप बताओगे, इसको नहीं देखोगे, मम्मी का सब इसको नहीं देखो, ठीक बात। ओके, ये छोटी सी वीडियो की हमारी पहल है, आपका इस चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा 10th क्लास मैथ साइंस और भी आप अगर डिमांड करते हो कंप्लीट कराया जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहे, जिंदा रहे, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।